इस कहानी के लेखक हैं रेहान हुसैन। मुझे पबजी गेम खेलना बहुत पसंद था। गेम खेलने की वजह से मैं अपने घर वालों की भी नहीं सुनता था और इस घटना की वजह से मैंने गेम खेलना छोड़ दिया है। वो घटना क्या है, आप सुनना समझना चाहेंगे? चलिए आगे क्या है इस कहानी में, मैं आपको बताता हूं। रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। मैं कंप्यूटर में गेम खेलते खेलते अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे इतना मगन हो गया था कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। दीवार पर लटकी हुई घड़ी पर मेरी नजर गई। तब रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। तब मैंने सोचा अभी तो रात के 12 ही बज रहे हैं, क्यों ना 1 घंटा और खेल लिया जाए। 1 बजते ही फिर मैं सो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने गेम खेलना जारी रखा। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगने लगी। फिर मैंने टेबल के ऊपर रखी पानी की बोतल को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर पानी की बोतल को उठाया और बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैंने बोतल बिना ढक्कन लगाए टेबल पर रख दी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे पबजी के अंदर इनवाइट किया। फिर मैंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और उसके ग्रुप में जाकर खेलने लगा। तभी अचानक से मुझे 2 बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज आई। बिल्लियों की आवाज को सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। आप लोग हंसो मत, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। जब 2 बिल्लियों की अचानक से लड़ने की आवाज आए तो आप लोग भी डर गए होंगे। फिर से मैंने कंप्यूटर की तरफ देखा। तब मेरी पूरी टीम मर चुकी थी और मैं अकेला ही बचा हुआ था। तभी अचानक से मुझे किसी ने स्नाइपर से शूट कर दिया और मेरा गेम खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। तभी मेरी नजर फिर से दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ गई। तब मैंने देखा रात के 2:30 बज चुके थे। तभी मैंने सोचा कि अब सोया जाए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तभी मैंने अपने माउस से पबजी को बंद करने के लिए जैसे ही मैंने क्रॉस के पास अपना कर्सर को पहुंचाया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 1 गेम और खेल लिया जाए। पर 3.5 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। फिर सुबह जल्दी उठकर मुझे मेरे भाई अल्फाज को स्कूल छोड़ने जाना होगा। अगर मैं नहीं उठ पाया तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ही डांटेंगी और गुस्सा होंगी। इस वजह से मैं अपना कंप्यूटर बंद करने लगा। तभी अचानक से मेरे घर की लाइट चली गई और कंप्यूटर भी अपने आप ही बंद हो गया और पूरे घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के कारण मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैं अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठने लगा। तभी मुझे फिर से बिल्लियों की लड़ने की आवाज आने लगी। इस वजह से मैं फिर डर गया। डर की वजह से मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। फिर मैंने टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाया और टॉर्च जलाने लगा। देखा तो मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ था। अंधेरा और सन्नाटे के कारण मेरे दिल की धड़कन मुझे ही सुनाई दे रही थी। सोचिए कि किस कदर डर और अंधेरे की वजह से सिर्फ धड़कनों की ही आवाज थी। सिर्फ धड़कनों की ही आवाज थी। धक 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 धक। कुछ देर बाद अचानक से मेरा कंप्यूटर अपने आप ही स्टार्ट हो गया। मेरे कंप्यूटर में टीवी का एरर दिखाने लगा। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। एक तो पूरे घर में लाइट नहीं आ रही थी और मेरा कंप्यूटर अपने आप जल गया। फिर से मेरे कंप्यूटर की दोबारा से काली स्क्रीन हो गई। कुछ देर तक मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप बंद चालू हो रही थी। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही डरावना होता जा रहा था। तभी अचानक से मेरे कंप्यूटर में फिर से टीवी का एरर दिखने लगा और उसमें से बहुत तेज एरर की आवाज आने लगी। फिर कुछ समय बाद मेरे घर की लाइट आ गई और मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन में अब भी एरर दिख रहा था और मेरी नजर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थी और मैं डर से
पसीने पसीने हो रहा था और मेरा दिल बहुत तेज से धक 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 कर रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी मेरे स्क्रीन के अंदर एक वीडियो चल गई। उस वीडियो के अंदर खड़ी सफेद कपड़ों में लंबे लंबे बालों वाली औरत सीधी खड़ी हुई मेरे तरफ नजर कर मुझे ही देख रही थी। मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया। फिर मैंने अपने कंप्यूटर को बंद करने के लिए टेबल के बराबर में स्विच बोर्ड में लगी तार को हटा दिया, पर उसके बाद भी मेरा कंप्यूटर बंद नहीं हुआ और वो औरत मेरी तरफ अब भी लगातार एकटक देखे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। फिर वो औरत धीरे धीरे मेरे स्क्रीन की तरफ आगे लगातार बढ़ रही थी। एकदम से वो रुकी। फिर अचानक से वो औरत मेरे स्क्रीन के सामने आ गई। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। स्क्रीन के सामने आकर उसके हाथ मेरी स्क्रीन से बाहर निकलने लगे। अचानक उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर खींचने लगी। तभी मैं चिल्लाने लगा, माँ माँ, पापा पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, नहीं नहीं। तभी अचानक से मेरा अलार्म बजा और मेरी आंख खुल गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल स्कैरी बैट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी इस तरह की डरावनी कहानियां हैं तो आप भी हमें अपनी कहानियां हमें मेल के जरिए भेज सकते हैं और हम आपकी कहानी को आपके नाम के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे alfazhussain 338@gmail.com पर।